नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखेंगे तब से ये आपके जीवन में रेजोनेट होगी और कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए छिपा ही होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल परमात्मा का न्याय आपको आपके जीवन में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। परमात्मा आपके जीवन में क्या न्याय लेकर आ रहे हैं? तो परमात्मा आपके जीवन में वो न्याय लेकर आ रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने आप के लिए खुशियाँ, अपने आप के लिए स्टैंड लेने की, अपने आप को एक पावरफुल इंसान बनाने की। तो ये परमात्मा का न्याय है कि आपका पूरा व्यक्तित्व, आप अभी जैसे भी हो, आपका पूरा व्यक्तित्व चेंज होते हुए दिख रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा बदलाव अगर किसी चीज़ में हो रहा है तो वो आपके खुद के अंदर परमात्मा आपको खुद को बदल रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो रहा है और आप एक कमज़ोर व्यक्तित्व नहीं, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व में आने वाले हैं। मतलब आप जैसे भी है, अगर आपका व्यक्तित्व अभी थोड़ा सा कमज़ोर है तो एक आप पावरफुल व्यक्तित्व के धारी होंगे। और अगर आप आज अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है, आपका व्यक्तित्व ऑलरेडी पावरफुल है, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल, जिसकी कोई सीमा नहीं, आपका व्यक्तित्व ऐसा बनाया जा रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है आपके खुद की बॉडी की, आपकी सोल की, आपके मन की। यहाँ आपके मन को कंट्रोल में लाया जा रहा है। मतलब अपने मन पर काबू होना। इंसान अपने मन पर काबू नहीं कर पाता, पर आपका व्यक्तित्व ऐसा बनाया जा रहा है जहां आप अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करो, जहां आप अपने मन को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को, सब चीज़ों को खुद कंट्रोल पाओ। कहते ना, सारी चीज़ों पर आपका खुद का कंट्रोल हो, वैसी एनर्जी आपको बनाया जा रहा है। जहां आपका माइंड बहुत साफ होगा, बहुत, मतलब आप इतने क्लियर हो गए, आप इतने सटीक निर्णय ले पाएंगे अपने जीवन में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और आपका बॉडी सशक्त होते हुए दिख रहा है। मतलब आपके जीवन में एक स्फूर्ति, एक एनर्जी आती हुई दिख रही है। आपकी बॉडी अभी सशक्त हो ना हो, पर आने वाले समय में बहुत सशक्त होने वाले हो। मतलब आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाया जा रहा है जिसकी बॉडी सशक्त है, जिसका माइंड शार्प है और जो बहुत ही सटीक निर्णय ले पाए अपनी लाइफ में, ऐसा आपको बनाया जा रहा है। ये आपके जीवन में परमात्मा का न्याय है कि हो सकता है लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की हो, लोग आपको पीछे देखना चाहते हो, लोग आपको आगे बढ़ते हुए या आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते हो, पर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ दिख रही है आपकी सेल्फ की। मतलब आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह से बदलने वाला है जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। आप भी नहीं सोच सकते कि आप इतने कैसे बदल सकते हो या फिर आप इतने अच्छे कैसे हो गए। यहाँ आपकी पूरी पर्सनालिटी बदलती हुई दिख रही है। आपके
पैर से लेकर आपकी सर की चोटी तक आपका सब कुछ बदलने वाला है। इवन आपके माइंड थॉट, आपका मन आपके काबू में आना, आपका मन मजबूत होना, बहुत सारे धोखे मिले हैं आपको पास्ट में। आपके लाइफ की एनर्जी में दिखाया जा रहा है कि आपका दिल दुखा हुआ है, आपको पास्ट में धोखे मिले हुए हैं, आप दिल से हर्ट हो, और इसी वजह से हो सकता है आपका दिल, आप दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप पेन फील करते हो। पर आपको आगे जाकर इतना पावरफुल व्यक्तित्व दिया जा रहा है, आपको उस लेवल तक पहुंचाया जा रहा है जहां आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाओ, जहां आप एक हर चीज़ में बैलेंस कर पाओ। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी यहाँ सेल्फ की दिख रही है, सेल्फ की। आपका पूरा व्यक्तित्व बिल्कुल ही बदलने वाला है। बिल्कुल आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी इतने अच्छे, इतने पावरफुल, इतने आगे बढ़कर ऐसे हो सकते हैं, इतने करेजियस। आप में करेज डालने वाले हैं परमात्मा। आपके पास अभी करेज है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा करेजियस होने वाले हैं। एक ऐसे इंसान जिसे किसी चीज़ का डर नहीं, जिसे किसी चीज़ में घबराहट नहीं, जो क्लियर सोचता है, क्लियर एक्शन लेता है और उसका परिणाम क्लियर ही निकलता है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, कोई इल्यूजन नहीं। आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। और परमात्मा का न्याय क्या है आपके लिए? तो परमात्मा आपको उस काबिल बनाने वाले हैं जहां आप दूसरों की मदद करो। मतलब आपको परमात्मा उतना देने वाले हैं जहां आप उस चीज़ को दूसरों को भी बांट सको। आपके जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है परमात्मा की, कि परमात्मा आपको वो देंगे जहां आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हो, पर आप दूसरों को भी हेल्प करोगे, आप दूसरों की भी मदद करोगे। आपको उस लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। शायद इसी वजह से आपके व्यक्तित्व को इतना पावरफुल बनाया जा रहा है, ताकि आप उस लायक बनो कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको। तो यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जी निकल के आई है, जो बताता है कि आपको इतना पावरफुल बनाया जाएगा और आपको जीवन में उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां आप दूसरों की हेल्प करो। और हो सकता है गाइस, ये आपका लाइफ पर्पस ही है कि आपके जीवन में आपको दूसरों की हेल्प करनी है। आप इस अर्थ पर इसीलिए नहीं आए हो कि सिर्फ आप अपने लिए लग्जरी भोगो, अपने परिवार को खुश रखो, बस इतना ही आपकी लाइफ के लिए सीमित नहीं है। आपकी लाइफ का और भी एक पर्पस है कि आपको दुनिया में किसी को मदद करनी है। आप यहाँ आए हो क्योंकि आप चैरिटी करो, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, आपके द्वारा किसी और को खुशियाँ प्राप्त हो। ये आपका एक सोल मिशन दिखाया जा रहा है। आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसे सिर्फ खुद खुश रहना है या फिर अपने परिवार को ही खुश रखना है। नहीं, आपको बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारा जाएगा, आपको इतना पावरफुल व्यक्ति बनाया जाएगा और आपको उस लेवल तक पहुंचाया भी जाएगा परमात्मा के द्वारा, जहां आप काबिल हो दूसरों की मदद करने के लिए, जहां आप सक्षम हो दूसरों की ज़रूरियत पूरी करने के लिए, दूसरों के दुख बांटने के लिए, दुआएं कमाने के लिए। तो आपको ये परमात्मा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको आपकी लाइफ में उस ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा जहां आप दूसरों की हेल्प करोगे, जहां आप दूसरों के दुख कम करोगे और जहां आप अपने लिए ब्लेसिंग कमाओगे। पैसे तो आप कमाओगे ही, तभी तो आप उस स्थान पर पहुंचोगे और दूसरों की मदद कर पाओगे। आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही है, पर उस पैसों से आप किसी और का दुख दूर करो और दुआएं कमाओ। ये भी कुदरत आपको मौका देगी, परमात्मा आपको ये मौका देंगे और यही आपको करना है। ये चीज़ ही आपको आपके जीवन में संतोष ला कर देगी। ये चीज़ ही आपको एहसास दिलाएगी कि आप अपने जीवन में वाकई कुछ अचीव कर चुके हो। मतलब डेफिनेटली परमात्मा का आपके लिए संदेश है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको बहुत ऊंचाई पर जाना है। पर वहाँ जाकर आपको क्या करना है? तो आपको लोगों की मदद करनी है। आप वो इंसान हो
जो इस पृथ्वी पर आए हो अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भी भला करने। तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि जब भी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा आए, जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो, जब भी आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आए, कोई खुशखबरी आए, तब उसे आप किसी और के साथ बांटो, किसी ज़रूरतमंद इंसान के साथ बांटो, किसी की हेल्प करो। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। मतलब मान लो आपकी लाइफ में कोई इवेंट अच्छा आया है, कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई सेलिब्रेशन आया है जिसकी वजह से आपको उसे सेलिब्रेट करना और आप बहुत खुश हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस दिन थोड़ी सी चैरिटी करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से कोई और इंसान भी खुश हो। तब आपकी जो खुशी होगी वो दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। मतलब आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये आपके एक गुड लक की चाबी है। जब भी आपके जीवन में कोई भी खुशी आए, आप थोड़ी सी चैरिटी करो, आपकी वो खुशी दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और अगर आपकी लाइफ में ये भी बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी हर्डल्स आए, तब भी आप ये चीज़ करो और प्रे करो कि ये आपकी चीज़ सॉल्व हो जाए। और उसके बाद आप किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो, तब भी आपको आपकी लाइफ में फ़र्क दिखेगा। तब भी आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज़ भी आपकी लाइफ में वर्क कर रही है, आपकी ये परेशानियाँ ख़त्म हो रही है और आपको परमात्मा के द्वारा बहुत सारी खुशियाँ दी जाएगी। परमात्मा खुद आपको बहुत खुशियाँ देने वाले हैं। आपके जीवन में आगे आने वाला समय बहुत सारी खुशियाँ लेकर बैठा है, बहुत सारी अबरनेस लेकर बैठा है। आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दी जाने वाली है। आप बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज को जीने वाले हो, उसे संजोने वाले हो और एक दिन याद करोगे कि क्या दिन थे जब ये था वो था। ऐसी सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा, जहां आप अपने आप को खुश रख रहे हो, जहां आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, जहां आप एक जॉयफुल एनर्जी में हो, बहुत ही खुश, जहां आपके अंदर इमोशंस जाग रही है, जहां आप इतने खुश हो कि आप एक बच्चे बन गए हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। परमात्मा आपके जीवन में ये सारी खुशियाँ लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या परमात्मा आपके साथ क्या करने वाले हैं जो आपके जीवन में न्याय साबित होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ जागृत होगी जहां आप एक साथ दो चीज़ों को आराम से बैलेंस कर पाओ। मतलब आपका व्यक्तित्व बदल रहा है, आपका व्यक्तित्व एक पावरफुल व्यक्ति हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ में एक साथ दो चीज़ें करोगे या दो से ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हो। ये बाय प्रोफेशन दिखाया जा रहा है कि आप एक साथ किसी दो बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, ऐसे दो कोई काम हैंडल कर रहे हो और आप बखूबी कर रहे हो, जहां आपका बैलेंस बिगड़ नहीं रहा है, जहां आप उसके आदी हो चुके हो, एक साथ ज़्यादा चीज़ें करने के, सब मल्टी चीज़ें करने के आप आदी हो चुके हो। ऐसी एनर्जी दिखाई जा रही है और आप कोई नया काम शुरू करने वाले हो। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कुछ ऐसा आने वाला है जहां आप एक न्यू काम करने की ऊर्जा में हो, जहां आप कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ नई चीज़ अपने जीवन में काम पर लाने वाले हो और वो चीज़ आपकी स्किल को बेहतर करेगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और अब वो समय है जब आप अपने रिग्रेट से आगे बढ़ने वाले हो। मतलब परमात्मा आपको आगे बढ़ाने वाला है, परमात्मा आपको वहाँ ले जाने वाला है जहाँ आपको जाना चाहिए। मतलब एक आपने पास में बहुत कुछ खोया है, आपका दिल इवन बहुत दुखा है, आपके साथ धोखे हुए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिस चीज़ की वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती होगी। पर अब वो समय आया है जब परमात्मा आपका ध्यान उन सारी चीज़ों से हटाने वाले हैं। अब आप उस चीज़ पर ध्यान देने वाले हो जो आपकी लाइफ में बाकी बच्चे और जो आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगी,
तो डेफिनेटली अब वो समय है जब आप अपने रिग्रेट से बाहर निकलने वाले हो। आप अपनी फेलियर, मतलब जब भी आपने महसूस किया कि आप फेल हो गए किसी चीज़ में, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हो। आप किसी लॉस से, किसी गिल्ट से, किसी धोखे से, सारे जो घाव है आपके मन पर, वो सारी चीज़ें अब आपकी हील होकर अब आप आगे बढ़ने वाले हो। परमात्मा आपको आगे बढ़ाने वाले, और द एम्परर, परमात्मा आपको ऐसा बनाने वाले हैं जहां आप इतने पावरफुल हो कि आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अब आप एक लीडरशिप क्वालिटी में हो, जहां आप एक लीडर हो, जहां आप एक रिस्पेक्टफुली अपनी चीज़ों को रख पाओ और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको इतना स्टेबल बनाया जा रहा है, आपको इतना मजबूत और इतना पावरफुल व्यक्तित्व दिया जा रहा है जहां सब आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको बहुत ही प्रोटेक्शन दी जा रही है, जहां आपकी सारी चीज़ें, जहां आपके व्यक्तित्व को देखकर ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, जहां आपके कंट्रोल में सब कुछ हो, जहां आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे थे, वहां दुनिया को कंट्रोल करना कौन सी बात है। सबसे बड़ी बात तो है अपने ही मन को कंट्रोल में रखना। तो आप वो करने वाले हो तो फिर सारे लोग तो वैसे ही आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे आपके परमात्मा आपके जीवन में न्याय कर रहे हैं आपको बदल कर, क्योंकि हो सकता है यही आपके साथ न्याय हो जहां आपको पूरी तरह से बदल दिया जाए, जहां आपको इतना मजबूत कर दिया जाए कि आपको तोड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। तो परमात्मा आपके जीवन में बहुत ही बड़ा मौका लेकर आने वाले हैं, बहुत ही बड़ी पावरफुल ऊर्जा आपके अंदर भेज रहे, जहां आप बिल्कुल ही बदलते हुए दिख रहे। तो चलिए देखते हैं और क्या है परमात्मा का न्याय आपके लिए। और ये चीज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, आपके अंदर आपको परिवर्तन, आपका ये पावरफुल व्यक्तित्व बनते हुए आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली परमात्मा आपके जीवन में न्याय करने वाले हैं, आपको स्टेबल कर कर। जहां आपके शत्रु आपको इस हालत में देखकर जल भून के राख हो जाए, क्योंकि आपको इतना पावरफुल बनाया जाएगा, आपके व्यक्तित्व को इतना पावरफुल बनाया जाएगा जहां आपसे लड़ पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। और आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है, आपको मनी को लेकर स्टेबिलिटी दी जा रही है। आपके जीवन में कई सारे स्रोत आ रहे हैं मनी को लेकर, जहां आप एक से ज़्यादा रास्तों के द्वारा कमाते हुए दिख रहे हो, जहां एक से ज़्यादा रास्ते के द्वारा आपके घर में इनकम हो, और आप इतने बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रख कर चल पाओ कि आप सब हैंडल कर पा रहे हो और अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो। और ये चीज़ आपको ना टेंशन दे रही है, ये चीज़ ना आपको थकान दे रही है, ये चीज़ ना आपको उलझन दे रही है। मतलब आप एकदम रूटीन, बिल्कुल स्मूथली अपनी लाइफ में सारे मैटर हैंडल कर रहे हो। इतना पावरफुल आपको बनाया जा रहा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। आपकी लाइफ में आपको वेल्थ, आपके जीवन में वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है, और बहुत सारी ख्वाहिशें जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, जहां कुदरत के द्वारा, जहां परमात्मा के द्वारा आपकी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी, जहां परमात्मा के द्वारा आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी, जहां वो आपके जीवन में आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आगे जाने में। और एक बहुत ही अच्छी चीज़, जहां आप खुश हो, अपने मन को काबू में रखकर, अपने इमोशंस को काबू में रखकर, बैलेंस होकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो, जहां आपके पास अथॉरिटी है, जहां आप
आपके कंट्रोल में आपका मन है और आपके कंट्रोल में सब है, जहां आपके पास इतना पावर है कि आप सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओ, आपको वहां ले जाया जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसकी वजह से आप एक पावर पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली आप आने वाले समय में किसी पावर पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो और आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी, जहां आप खुद फील करोगे कि अब आप ऐसे हो तो अब आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, आप उस लायक हो। और आपके इस कार्य से आपकी फैमिली बहुत ही खुश होने वाली है, मतलब आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यही परमात्मा का न्याय होगा आपके साथ, जहां आप खुश हो और आपका परिवार खुश है, जिस वजह से आपको पीछे धकेलने वाले, आपको धोखा देने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग ये चीज़ देखकर अपने आप को खुद महसूस करेगी कि वो उन्होंने गलत किया। उन्होंने जब आपके साथ ये सारी चीज़ें की तब भी आप आज इतने आगे बढ़ गए हो, उन्हें अफसोस होगा आपके साथ कुछ गलत करने के लिए। यही न्याय होगा कि उन्हें पीछे नहीं किया जाएगा, परमात्मा के द्वारा आपको इतना आगे ले जाया जाएगा कि आपके शत्रु पीछे रह जाए। मतलब यही आपके जीवन में न्याय है जो एक अलग तरीके से आपके साथ होने वाला है। अक्सर न्याय का मतलब ये नहीं होता कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसके साथ बुरा हो जाए, वो न्याय नहीं, वो न्याय नहीं होता। वहाँ हमारी क्या एनर्जी, वहाँ हमारी क्या ग्रोथ हुई, वहाँ हमें अपने अच्छे कर्मों का क्या फल मिला, यहाँ वो न्याय दिखाया जा रहा है जहाँ आपके शत्रु आज आपके साथ खड़े हैं, आपको बांधे रखे हुए हैं, आपको रोके रखे और आपको वो अपने साथ पीछे धकेलना चाहते हैं। पर जहाँ कुदरत, जहाँ परमात्मा उन्हें वहीं रखकर आपको इतना आगे ले जा रही है कि वो कभी भी आपकी कंपेयर में आ ना पाए। वो कितना ही कर ले, वो आप तक पहुंच ना पाए, आपको उस जगह पर ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा न्याय है परमात्मा के लिए। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारे शत्रुओं को ये चीज़ पता चले कि वो वहीं है, हम आगे निकल चुके। तो यहाँ परमात्मा का वो न्याय है जहाँ उन्हें कोई ऐसा दंड नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ खराब हो। यहाँ ऐसा दंड दिया जा रहा है जहाँ आपके साथ इतना अच्छा कर दिया जाए कि वो लोग अपने आप को दोषी महसूस करें, वो लोग अपने आप को बहुत बुरा महसूस करें। कुछ इस तरह का न्याय दिख रहा है परमात्मा का आपके लिए। चलिए देख लेते हैं और क्या न्याय लेकर आ रहे हैं परमात्मा आपकी लाइफ में। Suppression, the Fool, friendliness, comparison, the burden, अवेयरनेस। देखिए परमात्मा आपको यही कहना चाह रहे हैं, सप्रेशन आपको उनसे अलग किया जा रहा है जो लोग आपकी लाइफ में बर्डन है, जो लोग आपकी लाइफ में आपके शत्रु है पर आप उसे जानते नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जो आपके शत्रु है, आपकी लाइफ में बर्डन है, ऐसे लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। और यहाँ 10 का कार्ड जो दिखाता है 10 और 1 मतलब एक न्यू बिगिनिंग। मतलब आपकी लाइफ में इन ऐसे लोगों से आपको दूर कर कर एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है जो आपके इस व्यक्तित्व को इतना पावरफुल बनाएगी। यहाँ भी द फूल की एनर्जी, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो रिस्क लेता है, जो किसी से नहीं डरता, जो अपने मन की करता है, जिसे अपने आप पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो कहीं भी नहीं देख रहा। अब आप ऐसे होते हुए दिख रहे हो जहां आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां आप किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे, किसी भी रिस्क को लेने से नहीं डरोगे, जहां आप अपने मन की सुनकर आगे चलोगे और सफलता को प्राप्त करोगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में ये समय आने वाला है जहां आपकी एनर्जी ऐसी होती हुई दिख रही है
और आपको दूर किया जा रहा है, आपके शत्रुओं को आपसे पीछे छोड़ा जा रहा है, उससे आपको सेपरेट किया जा रहा है, ताकि आप इस एनर्जी में आ पाओ, आप इस खुशी को महसूस कर पाओ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। कंपैरिजन आपको कहा जा रहा है, आप जैसे भी हो, जैसे भी बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो। कुदरत ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा बेस्ट ही होता है। आपको कभी भी अपने मन में गिल्ट नहीं लाना है कि आप किसी से कमतर हो या आप दिखने में ऐसा हो वैसा नहीं। आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो। आप अपनी इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करो। ये आपकी एक्सपेक्टेशन, आप जब इसे एक्सेप्ट करोगे, जब आप इसे स्वीकारोगे, तब आप अपने जीवन में, अपनी एनर्जी में, अपने व्यक्तित्व में बदलाव होता हुआ खुद महसूस करोगे और देखोगे कि आप क्या थे और क्या से क्या हो गए हो। तो मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो स्किल है, आप जैसे भी हो वैसे ही आप अपने आप को निखारो। आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी और को देखकर अपने आप को बदलना छोड़ो। आप अपने आप को देखकर अपने आप को ऊपर लाओ। और फ्रेंडलीनेस, आपको कहा जा रहा है कि आपको परमात्मा के द्वारा सहायता मिलेगी। यहाँ वो नहीं दिख रहा कि आपको किसी फ्रेंड की नहीं, मतलब आपको हमेशा प्रकृति के द्वारा सहायता मिलेगी। आपको आपके जीवन में प्रकृति मदद करेगी, आपको प्रकृति शांति देगी, आपको प्रकृति हेल्प करेगी। आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार प्रकृति लाएगी। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और अवेयरनेस, अब वो समय आ गया है जब आप अपनी अवेयरनेस को जागृत करो। आप देखो कि आप कौन हो। यहाँ दिख रहा है कि परछाई और वहाँ पिघल कर एक बहुत ही मासूम चेहरा दिख रहा है। मतलब आप ऐसे ही हो, आप बहुत मासूम हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, आप काबिल हो, आपके पास स्किल है, बहुत कुछ है आपके पास, पर आप एक परत जमा कर बैठ गए हो, आप खुद को पहचान नहीं पा रहे। तो अब वो समय है जब आप अपने रियल वर्जन को देखो, जब आप अपने रियल वर्जन को पहचानो। तो आपको कहा जा रहा है कि अब अपने आप को अवेयर करो। आप वो व्यक्तित्व हो ही नहीं जो अभी आप समझ रहे हो। आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक एम्प्रेस जैसा, एक फूल जैसा। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्तित्व के मालिक हो और आपको इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में परमात्मा न्याय कर रहे हैं जो आप बहुत जल्द देखोगे। एक ऐसा न्याय जहां आपके शत्रुओं को नुकसान पहुंचाकर पीछे नहीं धकेला जा रहा, जहां आपको इतना अवनट किया जा रहा है, जहां आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी दी जा रही है, जहां आपको इतनी हैप्पीनेस दी जा रही है और आपको आपकी लाइफ में इतना आगे पहुंचाया जा रहा है, जहां आप दूसरों की मदद करो, जहां आप दूसरों की हेल्प करो, दुआएं कमाओ। और आपको इस जगह पर, इस पोजीशन पर इतनी खुशी के साथ, इतनी हैप्पीनेस के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ देखकर आपके शत्रु खुद को नीचा फील करे, ये न्याय हो रहा है आपके साथ। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।